फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 2025 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 2025 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 5 से 2025 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हम देखते हैं 5 4 या 20 जाएगा, 4 बार गया। अब ये 2 आया, इस 2 में सीधे 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा डिजिट है, इसलिए हम ये वाला 5 लेंगे। अब ये होगा तुम्हारा 25 हो गया इतना। अब जब 25 जाएगा फिर 5 से 25 डिवाइड करेंगे, 5 5 और 25 5 आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमने इस वाले 5 से 2025 को डिवाइड किया तो हमारा आया 405 आया। अब हम 405 ये दोबारा 5 से कट जाएगा, 5 से काटा, 5 8 जा 40 होता है, 8 लिख दिया यहाँ पे, 5 1 जा 5 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर हम 81 को 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 8 में 6 या 2 बचा। और अब ये हो जाएगा 1 लिखेंगे तो 21 ये हो गया, और 3 7 या 21 7 आ गया। अब 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27 होता है तो 9 आ गया। फिर इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 से 9 होता है, ये 3 आ गया। फिर इस 3 से 3 डिवाइड करें, 3 में 3 आ गया। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसके फैक्टर करे तो 2025 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 5 3 3 3 3। अब इनको उठा के यहाँ रख लिया, 2025 बराबर 5 गुणा 5 3 गुणा 3 3 गुणा 3। अब हम स्क्वायर रूट इधर लगा देंगे 2025 पर, तो फिर इधर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये लगा दिया स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं एक पेयर 5 का है, इसमें से 5 बाहर जाएगा, एक पेयर 3 का, इसमें से 3 बाहर जाएगा, एक पेयर ये 3 का, ये 3 बाहर जाएगा। अब इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने हम क्या देखते हैं, 5 की 3 से मल्टीप्लाई और इस 3 से, तो जाएगा 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2025 यानी कि 2025 का स्क्वायर रूट आया आपका 45। ये आपका आंसर आ गया। अब हम अगले करेंगे, इसी 2025 को स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। अब हम डिवीज़न मेथड से 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2025 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसके पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर 25 बन जाएगा, एक बनेगा 20 का। अब 25 का जो पेयर बना और एक दूसरा बनेगा 20 का। अब हम इस 20 में जो पेयर बना है 20, इसमें इस तरीके से डिवाइड देंगे कि जो डिजिट यहाँ पर लिखें उसकी और जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी वही यहाँ लिखी जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा जाएगा, तो 4 की 4 से जो मल्टीप्लाई करें वो 16 आएगी। वो 20 से ज़्यादा ना हो, 20 से कम हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा ना हो। या तो ऐसी डिजिट यहाँ लिख सकते हैं जो 20 हो, मतलब उन दोनों मल्टीप्लाई का 20 आए या उससे कम आए, लेकिन ऐसी कोई डिजिट है नहीं। अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करते 25 जाती, जैसे हमने यहाँ दिखाया 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 ये आ गई। ये ज़्यादा हो गई 20 से, इसलिए क्या करा हमने यहाँ 4 डिवाइड दिया है। जब 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ 4 लिख दिया, 4 4 जा ये 16 आ गया। अब आप देख रहे हैं इस 4 को 4 से ऐड कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट का मेथड है कि हम जो बार देते हैं वही बार नीचे लिखते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। अब हम 20 में से 16 को माइनस करेंगे, ये आपका 4 बचा। अब ये 25 जो अगला पेयर है ये वाला, ये जो पेयर है अगला वाला, ये पेयर उठा के क्या उतार लिया हमने, यहाँ उतार लिया ये वाला। अब हमारे पास हो गई पूरा डिजिट नंबर हो गया 425। अब हम क्या करेंगे, इस 4 और 4 को हमने प्लस करके जो 8 लिखा है यहाँ पर 8 लिखा है। अब हम आइडिया लगाते हैं कि हम 8 से इस 85 मतलब 8 से कितना बार दें, यानी यहाँ कितना लिखे हैं। तो इसका हम लगा था 8 पंजे होता है 40, यानी कि 8 5 या 40 होता है, और ये 42 इतना। तो हम 5 बार दे के देखते हैं। 5 बार दिया, 5 5 जा 45 का 5 कैरी 5 5 या 25 सॉरी 5 5 या 25 का 5 कैरी 2 हुआ, और 5 8 जा 40 और 2 42 हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं 5 5 जोड़ा 0 हो गया, 5 5 जोड़ा 0 आया मतलब 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 1 कैरी का मतलब 8 और कैरी का 1 9 हो गया।
इधर 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा। तो हम देखते हैं कि 2025 यानी कि 2025 का स्क्वायर रूट आपका आया 45। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका आंसर। तो हम देख रहे हैं कि हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे आपका डिवीज़न मेथड हो, दोनों विधियों से हम देखते हैं कि हमारा 2025 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 45 आता है। इसलिए दोनों विधि आना चाहिए और दोनों विधि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से लग जाता है, आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम डिवीज़न मेथड से करते हैं, यानी भाग विधि से करते हैं। अब इसका थोड़ा एक बार मैं हिंदी बता दूं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 2025 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका अर्थ है कि 2025 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, इसका पूरा हिंदी मतलब है। रीसॉल्विंग 2025 इंटू प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब है कि हम 2025 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हमने काट लिया, वही 5 से काटा 5 चौक 20 और 2 में बार जाएगा नहीं, तो ये होगा आपका 55। 2 में बार नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, ये आपका 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा, अब ये 2 उतारेंगे, मतलब ये 2 लेंगे, फिर 5 उतारेंगे, ये 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 8 40, 8 आ गया, 5 एकम 5 81 आ गया, 3 से भाग गया, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा, ये 2 बचेगा इधर आपका, और ये आपका ए उतार लिया, ये 21 हो गया, 3 7 21 आ गया, 27 आ गया। अब 3 से 27 को भाग देंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से 9 को भाग, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। तो इस तरीके से तुम्हारे फैक्टर कितने आए 2025 के, ये आ गया तुम्हारे 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा आपका ये बन गया। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े में से एक बाहर निकालने का नियम होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इधर स्क्वायर रूट इस पर चढ़ा दिया, इधर इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। ये थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए काट दिया लिखने में। अब हम देखते हैं कि इसके जो एक पेयर है ये वाला, इस पेयर से एक 5 बाहर, इस पेयर से एक 3 बाहर, इस पेयर से एक 3 बाहर। अब इनकी कर ली गुणा, 5 3 15 3 45 हो गया। 2025 का वर्गमूल आ गया 45। अब है डिवीज़न मेथड, इसको हिंदी बोलते हैं भाग विधि, इसे बोलते हैं, ये भाग विधि हो गई। अब भाग विधि से क्या करते हैं इसे, अब हमने 2025 लिखा, 2025 को लिखने में क्या करा, अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये 20 है, 20 है, तो हम 4 बार देंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई 16 आती है, और 5 से मल्टीप्लाई 25 आती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 5 से मल्टीप्लाई 25 आ रही है ये, और ये 16 आ रही है, 25 ये जो है इस 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या बार देंगे, 4 बार देंगे। ये 16 वाला ये देंगे, ये वाला। तो 4 जब यहाँ लिखा वो 4 यहाँ लिख दिया। अब इस 4 की इस 4 से गुणा कर ली, 4 चौक 16 लिख दिया। अब जो 4 यहाँ लिखा है इसी वही संख्या यहाँ लिख देंगे, 4 नीचे इसके, तो 4 यहाँ लिख, 4 4 8 हो गया तुम्हारा। अब ये 20 में 16 हमने घटा लिया, 4 बचा तुम्हारा। अब तुम्हारा ये अगला पेयर है 25, ये पूरा उतार लिया। अब ये हो गया आपका 425। अब 4 4 जुड़ के 8 हो गया। अब हम ऐसा भाग देंगे कि ये पूरा कट जाए, कोशिश ही करते हैं, ना कटे फिर आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ 5 लिखा, 5 क्यों लिखा, उसका कारण ये है कि 8 का पहाड़ जब 5 तक पढ़ेंगे, 8 5 40 आता है। अब अगर 6 लिख देते, मान लो बाई चांस यहाँ पे हम 6 लिख देते, अगर 6 लिखते तो ये 6 होता, तो 6 की 8 गुणा होती, यानी 6 6 36 का 6 आ जाता, और 6 48 ज़्यादा हो जाता, मतलब पर 42 48 ज़्यादा होता है, इसलिए वही लिखेंगे, 5 लिखेंगे बार। तो 5 बार दिया, 5 यहाँ दिया, 5 5 25, और 5 8 40, और 40 और 2 हाथ से लगा 42 हो गया। इधर एक माइनस किया, ये 0 आ गया, इधर 5 5 0 हो गया, और 8 1 9 हो गया। तो हम देखते हैं अब रिमाइंडर आपका बचा 0, यानी शेष पर 0 हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि डिवीज़न मेथड से, यानी कि भाग विधि से 2025 का वर्गमूल आपका आया 45। तो साथियों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।